नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजू टारगेट में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आरएसएम एसएसबी जेई 2020 यानी राजस्थान जूनियर इंजीनियरिंग 2020 का पेपर हो चुका है सिविल इंजीनियरिंग का, जो कि 6 दिसंबर 2020 को हुआ था। और आप सब ये भी जानते हैं कि ये वाला पेपर बहुत ही हाई लेवल पर आउट हुआ था। इस चीज से, इस बात से आप सभी बेखबर हैं। आपको सबको पता है कि ये पेपर आउट हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं और आप सोच के ये बैठे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, 50 एक सीटें तो खराब हुई होगी। अरे 50 क्यों, एक भी सीट खराब नहीं होनी चाहिए। अगर वो 50 बंदे भी अगर डिपार्टमेंट में किसी भी जब जाहिर सी बात है, जिनके पास में पेपर पहुंचेगा वो कहाँ जाएंगे? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जाएंगे। हर बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जाऊं, मैं सबसे अच्छे डिपार्टमेंट में जाऊं। लेकिन आज उस जगह पे कौन जा रहा है जो पेपर खरीद करके 15 से 20 लाख रुपए देकर के वहां पर पहुंच रहा है? तो डेफिनेटली अगर वो वहां पर 15 से 20 लाख रुपए देकर पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है वो वहां पर क्या करेगा? भ्रष्टाचार फैलाएगा, ज्यादा से ज्यादा घूसखोरी करेगा और उन 15 से 20 लाख रुपए को वो 1-2 साल के अंदर वापस से कमाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार फैलेगा, सब कुछ होगा। गवर्नमेंट के अंदर भ्रष्ट अफसर जाएंगे, जो नॉलेज वाले जो ऑफिसर्स जो हैं वो रह जाएंगे। डेफिनेटली है कि जो पढ़ने वाले, जो आज 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 साल से, कई बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो आपको 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो इस चीज से बैठे हुए हैं कि हमारे पास में राजस्थान जी, क्योंकि ये डेफिनेटली 4 साल बाद में आई है। डब्ल्यू का 2016 के अंदर पेपर हुआ था, उसके बाद में अब ये जाकर के 2020 में, वो भी 21 आने वाला, ये जस्ट दिसंबर के अंदर हुआ है। तो एक तरीके से 4 से 5 साल बाद में आपकी ये वैकेंसी आई है, इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ है। और हुआ क्या? हुआ ये कि इसमें 150 से 200 सीटें आपकी बिक चुकी हैं फ्रेंड्स। मान के चलिए इसमें जो बिकने वाली सीटें थी वो 50 तक सीटें आपकी बिकने वाली थी, क्योंकि इनको बेचा गया था। लेकिन अब पेपर क्या हुआ? ये हाई लेवल पे आउट हो चुका है। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर में, इसमें व्हाट्सएप में जो हुआ, काफी हाई लेवल पे लोगों के पास में स्क्रीनशॉट्स आ चुके थे पहले ही, पेपर से आधे घंटे पहले। तो उनमें क्या हुआ कि वो जो पेपर था उसमें बच्चों के स्कोर काफी ज्यादा आ गए। जिनके पास में गया होगा वो डेफिनेटली पेपर ये, तो उनके 100+ मार्क्स आए होंगे। ऐसा नहीं है कि सारे 100+ मार्क्स लाने वाले के पास में जिनके भी 100+ मार्क्स आ रहे हैं वो सारे चीटिंग करके ही आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 100+ मार्क्स आ रहे होंगे। और मोर देन ये 200 बच्चे होंगे फ्रेंड्स। या आप मेरे मान के चलिए बात के 200 से ज्यादा बच्चे होंगे जिनके 100+ मार्क्स आ रहे होंगे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 95 से एक नंबर भी कम नहीं जाने वाली। अगर मैं जनरल की बात करता हूं तो 95 नंबर से आपकी एक भी नंबर आपकी कट ऑफ कम नहीं जाने वाली। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं इस चीज के रिगार्डिंग हूँ कि ये आर एस एस एम बी जेई के अंदर जो इस लेवल पे जो ये जो लीक आउट हुआ है, पेपर जो आउट हुआ है, जो पेपर बिकी है सीटें, उसके रिगार्डिंग अब क्या होना चाहिए फर्दर। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको सबको पता है कि 6 दिसंबर को सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हो चुका है। आज 8 तारीख हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर अपन और भी ज्यादा डिले करेंगे तो आपके हाथ से ये सारा पेपर निकल जाएगा। आपकी जो आज 4 साल की मेहनत थी, 5 साल की मेहनत थी, वो आपकी सारी की सारी क्या हो जाएगी? वेस्ट आउट हो जाएगी। अब आपको करना क्या होगा? आरएसएसएमबी जेई 2020 प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको सभी को इकट्ठा होना होगा। अगर आप 4 साल अपना अगर तैयारी के लिए कहीं दूसरी जगह पे जाकर के रह सकते हैं, तो क्या एक हफ्ते के लिए आप जयपुर में आकर नहीं रह सकते? आपकी पूरी जिंदगी भर का सवाल है फ्रेंड्स। आप अगर 4 साल तक बाहर रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, तो क्या एक हफ्ता आप बाहर रह करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप 4 साल तक इतनी मेहनत कर सकते हैं, 10 से 12 घंटे रेगुलर अगर आप पढ़ सकते हैं, तो आप थोड़ा सा समय निकाल करके आकर के इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब सभी मेरे पास में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हम कहां पर इकट्ठा हुए, तो आप आ सकते हैं जवाहर सर्किल में। एक पर्टिकुलर अभी मैंने लोकेशन बताई है आपको, जवाहर सर्किल में आ सकते हैं। हालांकि प्रोटेस्ट अपन कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज इतने बच्चे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपको करना क्या होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या है। यहां तक कि न्यूज के अंदर ये चर्चा हो चुकी थी। ओके फ्रेंड्स, ये न्यूज है, फर्स्ट इंडिया न्यूज है राजस्थान की। अब अपडेट है, ये 7 तारीख की है। ओके, 6 तारीख को आपका पेपर हुआ था, 7 तारीख को इन्होंने न्यूज तक में बता दिया था कि आपका पेपर आउट हो चुका है। जयपुर कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती से जुड़ा मामला। कल आयोजित हुई परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों ने लगाया आरोप। परीक्षा से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आरोप। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय। बोर्ड अध्यक्ष बीएल जाटावत को ज्ञापन सौंपकर की मांग। मामले की उच्च जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर आपको मैं एक और न्यूज बता देता हूं। ये देखिए यहाँ तक कि ये जो ये देख लिए देव प्रकाश मीना, ये बहुत अच्छे लेवल के ऑफिसर हैं, आईआरएस हैं। ओके, आईआरएस है, इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज के अंदर हैं। ओके फ्रेंड्स, जो कि अभी हाल फिलहाल राजस्थान में कार्यरत हैं। ओके, इन्होंने तक अपने ट्वीट में एग्जाम होने से पहले, एग्जाम होने से 2 दिन 1 दिन पहले इन्होंने ट्वीट कर दिया था कि आप, हमारे पास में बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि
15 से 20 लाख में पेपर बिक रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और एक अच्छे लेवल पे बिक रहे हैं। अब जो भी उस पेपर को खरीद सकता है तो वो खरीद पा रहा है। ओके फ्रेंड्स, और आप समझ सकते हैं कि ये इस लेवल का पेपर था कि हर कोई इस पेपर के अंदर 10 से 15 लाख रुपए देने के लिए तैयार था फ्रेंड्स। हर कोई रुपए लेकर के घूम रहा था, हर कोई बोल रहा था कि भाई हमारे पास में पेपर आ जाए, बस हम पेपर रुपए दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, हालांकि काफी सारे बच्चों के पास में जिनकी जान पहचान होगी उनके पास में गए भी होंगे पेपर, और इस लेवल तक, यहाँ तक कि बाद में इस लेवल तक हो गया था, एंडिंग में एग्जाम आने से आधा घंटे पहले, 1 घंटा पहले तक तो सोशल मीडिया तक में, व्हाट्सएप में ये पेपर लीक हो चुका था। ओके फ्रेंड्स, इन्होंने ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर करते हुए ट्वीट भी करा है। यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने रीट्वीट भी किया था, लेकिन क्योंकि एग्जाम था तो सभी बच्चों एग्जाम के प्रेशर में थे, कोई भी अभी फिलहाल मतलब कि इस चीज में नहीं घुसना चाहता था, सब अपने एग्जाम पे फोकस कर रखे थे उस वक्त जब ये पेपर आउट हो चुका था एग्जाम से पहले। लेकिन सब बच्चे तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए कोई भी इस चीज में अब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। लेकिन अब जब एग्जाम हो चुका है, सभी को पता है कि पेपर आउट हुआ है, कि एक हाई लेवल पे पेपर आउट हुआ है, जिसमें से 200 से 100 से 200 सीटें आपकी खराब हो चुकी है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कम से कम 10 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ चुकी है। जितनी कट ऑफ जानी चाहिए थी एक्चुअलिटी में, उससे कम 10 नंबर ज्यादा आपकी कट ऑफ जाने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप ये मान के बैठे हैं कि मेरे 90 नंबर आ रहे हैं, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं साथ नहीं दूंगा, तो आप ये बहुत ही अपने धोखे के अंदर बैठे हैं बच्चे। आपका जो नंबर है वो नहीं आने वाला है, फर्स्ट छोड़कर आपका है ना सेकंड लिस्ट में भी नंबर नहीं आने वाला है, ये मैं आपकी गारंटी देकर बोल सकता हूं फ्रेंड्स। ओके, तो अब आपको करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर मेरे पास में बच्चों ने काफ़ी सारी ये आपको स्क्रीन मतलब के स्क्रीनशॉट भेजा है मेरे पास में, जिसमें पेपर का आपको विद प्रूफ भी बताया गया है। देखिए 8:39 बज रहे हैं, यानी कि पेपर से कम 1.5 घंटे पहले ये इनके पास में इन्होंने स्क्रीनशॉट खींचा है, जिसमें 8:33 पे ये आपके पास में ईमेल आया हुआ है। ओके, इसमें ईमेल आया हुआ है 6 दिसंबर को 8:33 AM पर। ओके, यानी कि 1.5 घंटे पहले अगर आपके पास में कोई पेपर आ जाए तो आप डेफिनेटली उस पेपर में कितना स्कोर कर सकते हैं, या आप खुद भी सोच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके पास में पूरा, इसके पास में यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे जिनके पास में प्रॉपर, यहाँ पर बच्चों के पास में पुख्ता सबूत भी है। ओके, वो एक प्रॉपर डिमांड रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने विद प्रूफ। ओके, ऐसा नहीं है कि अपन विदाउट प्रूफ अपन कुछ बात कर रहे हैं, विद प्रूफ बच्चे डिमांड रखने के लिए पूरी तैयार है। लेकिन कोई सुने तो सही, और सुनेगा कब, जब आप सभी इकट्ठे होंगे एक जगह, एक प्रॉपर, जब तक एक मुट्ठी बंद नहीं होगी ना। अब पांचों अंगुलियां अगर खुली हुई रहेगी, सब अलग अलग जगह से अगर प्रोटेस्ट करेंगे और बातें करते रहेंगे, हाँ होना चाहिए होना चाहिए, नहीं नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक वो पांचों उंगलियां मिलकर के एक मुट्ठी में नहीं बनेगी ना, जब तक एक जगह आएगी नहीं, जब तक इकट्ठा नहीं होगी, तब तक इसमें कोई भी आगे फर्दर प्रोसीजर नहीं हो सकता। अगर आप 4 साल दे सकते हैं इस प्रिपरेशन के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो आप कम से कम एक वीक, मैं गारंटी लेता हूं कि विद इन ए वीक आपके इसके अंदर एक कोई ना कोई अच्छा निर्णय निकलेगा। इससे पहले भी हमने चलाई थी राजस्थान, जो आपकी एएन की एग्जाम हुई थी उसको हमने पोस्टपोन करवाया था डेफिनेटली 1 महीना, आपके जो भी बच्चे थे उनके कारण। अब ये इसकी भी मैं गारंटी लेता हूं कि इस एग्जाम को मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि इसको वापस से कंडक्ट हम करवाएंगे। ओके, वापस से कंडक्ट होगा, विद इन ए 1 to 2 मंथ के अंदर ये आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन आप सबकी क्या चाहिए, आप सबकी भागीदारी चाहिए, और सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, आपको प्रेजेंट ऑन द फील्ड भी आपको आना पड़ेगा जयपुर के अंदर फ्रेंड्स। ओके, हालांकि कल की डेट रखी गई है, 9 तारीख की डेट रखी गई है, 10 AM पर जवाहर सर्किल में आप सभी को इकट्ठा होना है। ओके, और हो सके तो अपने जो जितने भी आपको अगर कोई जान पहचान के मंत्री हों उनको भी लाने की कोशिश करिए, कोई नेता हो उनको भी लाने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बच्चों। अगर कोई MLA है, MP है, अगर वो भी हमारे साथ में होता है, या फिर आपके जो कोचिंग के जो कोई अच्छे कोचिंग के जो लीडर्स हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, काफ़ी उनकी अच्छी खासी जान पहचान है, तो उनके साथ में भी आप कांटेक्ट करिए, उनको भी आप साथ में लाने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग वालों को साथ में लाने की कोशिश करिए। आपके जो कोई खास हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर है उनको भी आप साथ में लाने की कोशिश करिए, ताकि इस मुद्दे को हम बड़े लेवल पे कर सकें, और अगली बार जब भी एग्जाम हो तो उसमें गवर्नमेंट अच्छे से ध्यान रखे, काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से ध्यान रखे कि इस तरीके का कोई भी धांधलीबाजी ना हो, कोई भी पेपर आउट ना हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप सभी को बोलता हूँ कि आप कल की डेट में यानी कि 9 तारीख को 10 बजे जरूर आइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी हों वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में आइए, वहाँ पर चर्चा करेंगे और एक शांतिपूर्ण एक प्रोटेस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे अपन। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी के मैं यहीं पर अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको विद प्रूफ आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ था। इसके साथ में मैं विद प्रूफ भी आपको इसमें वीडियो में जरिए मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और बच्चों के पास में प्रूफ पड़े हैं दोस्तों, उसमें ईमेल के प्रूफ हैं आपके पास में, ईमेल एक पुख्ता प्रूफ होता है। ओके फ्रेंड्स, आपके पास में व्हाट्सएप के प्रूफ पड़े हैं बच्चों के पास में, जिनके पास में आए हैं मैसेज उनके पास में भी। ओके, क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने देखा नहीं, क्योंकि एंटर कर चुके थे वो क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन सेंटर में मोबाइल ऑफ कर करके, तो उनके पास में जो जिन्होंने ये पेपर नहीं देखा वो डेफिनेटली उनके पास विद वो प्रूफ आप देना चाहते हैं कि हमने ये पेपर नहीं देखा था, हमारे पास में आ चुका है ये पेपर, तो सभी के पास में प्रूफ है। ओके फ्रेंड्स, हम उसको साबित भी करेंगे अपने वीडियो के माध्यम से आपको आने वाली वीडियो के अंदर। लेकिन अभी आपको सभी को क्या करना है, कल की डेट में 10 तारीख को और जवाहर सर्किल पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चों को इकट्ठा होकर के प्रोटेस्ट करने की कोशिश करनी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।